मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। नोटिफिकेशन जारी। वफाक और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज होंगे। चीफ जस्टिस का कहना है कि इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होंगे। साइफर केस। चेयरमैन PTI की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत की तसल्ली के लिए माकूल जमानत देने को तैयार है। साइफर केस चेयरमैन PTI के खिलाफ सियासी मुकदमात की एक कड़ी है। DI खान। पुलिस वैन के करीब धमाके में 5 अफराद जाबहक, अहलकारों समेत 21 जख्मी। टांक अड्डा पर एलिट फोर्स की नफरी ले जाने वाली गाड़ी को नामालूम अफराद की तरफ से निशाना बनाया गया। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नष्ट था। आज लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, हमें तो कभी नहीं मिली। इसहाक डार का कहना है कि मैंने बजट में यकीनी बनाया कि इलेक्शन कमीशन का बजट बनाओ। हम भी चाहते हैं 90 दिन में इलेक्शन हो। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जानिब से अलग सा रैली का इनेकाद। इजरायली जुल्म बर्बरियत बंद करने का मुतालबा। शुरा का कहना था कि मजलूम दुनिया के किसी कोने में हो उसकी हिमायत की जाए और जालिम को जुल्म से रोका जाए। इस्लामोफोबिया पर कैनेडियन सेनेट की रिपोर्ट। नफरत की बढ़ती हुई लहर को रोकने के लिए फौरी कार्रवाई की जरूरत पर जोर। इंसानी हुकूक की कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने में 1 साल का अरसा लगा। कैनेडियन वजीर आज़म अमरीका के दौरे पर। इक्तिसादी खुशहाली के लिए अमरीका की शराकत दारी के इफ्तिताही इजलास में शिरकत करेंगे। ट्रूडो का कहना है कि मिलकर काम करने के लिए इससे बेहतर कोई वक्त नहीं। सिक्योरिटी खदशात। कनाडा ने चीनी मैसेजिंग एप्लीकेशन पर पाबंदी लगा दी। कैनेडियन हुक्काम का कहना है कि कनाडा के नेटवर्क्स और डेटा महफूज रख सके, सार्फिन को इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करने से रोक दिया गया। गजा बमबारी। अमरीकी पार्लियामेंट में इसराइल के लिए अरबों डॉलर्स की फौजी इमदाद मंजूर। इसराइल का गजा शहर का मुकम्मल मुहासरा करने का दावा। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले। बटालियन हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ट्रंप के खिलाफ रियल एस्टेट फ्रॉड की तहकीकात का दायरा वसी। एरिक और ट्रंप जूनियर ने धोखे से कारोबार की कदर बढ़ाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। ट्रंप आइंदा सदारती इलेक्शन के लिए रिपब्लिकन नामजदगी की दौड़ में बदस्तूर सरे फहरिस्त। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि इंतखाबात इंशाअल्लाह 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए पूरे मुल्क की तारीख दे दी। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने इत्तेफाक किया कि इंतखाबात का इनेकाद बगैर किसी खलल के होगा। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने भी 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद पर कोई एतराज नहीं किया। तमाम जरूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे के साथ इंतखाबात से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें कहा है कि वफाकी और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ होंगे। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें कहा है कि आम इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। वफाक और चारों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज़ होंगे। इससे कबल गुज़िश्ता रात गए तक सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान
इंतखाबात की तारीख पर मशावरत की गई और अटॉर्नी जनरल ने इसमें किरदार अदा किया। इलेक्शन कमीशन की टीम ऐवान सदर गई थी, जिसके बाद 8 फरवरी को इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक किया गया, जिसके बाद ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन की तरफ से अलग अलग एलामिये भी जारी किए गए थे। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में दरख्वास्त जमानत दायर कर दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 अक्टूबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ दिया गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जमानत ना मिली तो नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। गैर मुअय्यना मुद्दत तक किसी को आज़ादी से महरूम नहीं रखा जा सकता। दरख्वास्त में कहा गया कि साइफर केस चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सियासी मुकदमात की एक कड़ी है। ट्रायल कोर्ट इसे समझने में नाकाम रही है। चेयरमैन पीटीआई मुकम्मल यकीन दहानी करवाते हैं कि वो जमानत मिलने के बाद मफरूर नहीं होंगे और वो अदालत की तसल्ली के लिए माकूल जमानत देने को तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई यकीन दहानी करवाते हैं कि वो इस्तिगासा के गवाहान के साथ जालसाजी नहीं करेंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 16 अक्टूबर के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर की जाए और चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में बादस गिरफ्तारी जमानत मंजूर की जाए। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी, जिसके बाद इमरान खान ने दरख्वास्त जमानत सुप्रीम कोर्ट में दायर की। साइफर केस के मुल्जिमान में इमरान खान के अलावा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम खान शामिल हैं। मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हैं। डीआई खान में पुलिस वैन के करीब धमाके में 5 अफराद जाँ बहक और पुलिस एहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी हो गए। टांक अड्डा पर एलियट फोर्स की नफरी ले जाने वाली गाड़ी को नामालूम अफराद की तरफ से निशाना बनाया गया। धमाके के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 21 अफराद जिनमें पुलिस एहलकार और शहरी शामिल हैं जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया तो इस मौके पर नामालूम अफराद की जानिब से अस्पताल में मौजूद पुलिस एहलकारों पर भी फायरिंग की गई। वाज़ेह रहे कि पुलिस लाइंस डेरा इस्माइल खान से एलिट फोर्स की नफरी टकवाड़ा चेक पोस्ट के लिए जा रही थी कि टांक अड्डा के करीब पुलिस वैन को धमाके का निशाना बनाया गया। जख्मियों में अब्दुल हमीद, इसहाक, कुदरतुल्लाह, नासिर, यास्मीन, शीरीन, कमर जमान और दीगर शामिल हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नष्ट किया गया था। धमाके में जाँ बहक अफराद की उम्रें 15 से 20 साल हैं। एक जाँ बहक शख्स की शनाख्त कमर जमान के नाम से हुई है। जख्मियों में 2 खवातीन और 1 बच्ची भी शामिल है। धमाके के बाद फायरिंग के नतीजे में डिग्री कॉलेज की तालिबात भी जख्मी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर और साबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि आज लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, हमें तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था कि हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर लाता हूँ। आइन कहता है 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, हम भी चाहते हैं 90 दिन में इलेक्शन हो। आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी हैं। साबिक वफाकी वजीर खजाना का कहना था कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली थी, हमें 2002, 2008, 2018 में कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली? हम सिर्फ 2013 में जीते। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। हम फिर नताइज को भी तस्लीम करना चाहिए। लीगी रहनुमा का कहना था पहले बजट में इलेक्शन के लिए मुख्तस रकम 5 अरब रुपए थी। इलेक्शन कमीशन को 54 अरब रुपए दरकार थे। हमने इलेक्शन कमीशन को 46 अरब देने का तय किया, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए इजाफी 16 अरब रुपए दरकार थे। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी को 2 अगस्त को इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। मरदमशुमारी हतमी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी करनी है। ऐसे में 90 रोज में इलेक्शन गैर आईनी है। हम भी चाहते थे 90 रोज में इलेक्शन हो। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली ने करारदाद पास कर दी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। मैंने बजट में यकीनी बनाया कि इलेक्शन कमीशन का बजट बनाऊं। एक तरफ अदलिया, एक तरफ पार्लियामेंट और एक तरफ काबीना थी। हुकूमत खात्मे से कबल बजट इलेक्शन कमीशन को रिलीज करने के सारे इकदाम करके गए।
एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती करने और इसराइल की बर्बरियत और इंसानियत सोज कार्रवाइयों की मजम्मत करने के लिए अक्सा रैली का इनेकाद किया गया। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद कियानी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गजा में इसराइल की जुल्म बर्बरियत का सिलसिला बंद होना चाहिए। रैली के शुरा ने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर फ़ौरन जंगबंदी के लिए इक़दाम हंगामी बुनियादों पर उठाए जाएं और इसराइल की इंसानियत सोज कार्रवाइयों की भरपूर मज़म्मत की गई। रैली से खिताब करते हुए जामा क़ायद के रजिस्ट्रार जनाब राजा कैसर अहमद साहब ने इस बात पर जोर दिया कि आज ज़रूरत इस अमर की है कि मज़लूम दुनिया के किसी कोने में हो उसकी हिमायत की जाए और जालिम को जुल्म से रोका जाए। अक्सर रैली में कसीर तादाद में एम्प्लॉयज़, फैकल्टी मेम्बरान, ऑफिसर्स और तलबा और तालबात ने शिरकत की। मजीद पना जनरल सेक्रेटरी और सदर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन और डायरेक्टर एकेडमिक डॉक्टर इश्तियाक साहब ने नाम निहाद इजरायली परचम नजर आतिश किया। रैली के अख्तिताम पर जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद कियानी ने फ़लस्तीन के निहत्ते अवाम के हक में करारदाद पेश की और इसराइल के खिलाफ भी मुज़म्मती करारदाद पेश की गई, जिसकी शुरा ने मनोन तायद की। आखिर में जामे की मरकजी मस्जिद के खतीब मुफ्ती जनाब हबीबुर रहमान साहब ने दुआ फरमाई।